हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत ही ज्वलंत टॉपिक, नई शिक्षा नीति। हमेशा से हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात बोली, आचार्य चाणक्य ने भी बोली कि यदि देश की दिशा बदलनी है तो सबसे पहले वहां का एजुकेशन सिस्टम बदलो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कार्य बहुत ही अच्छा जो देश के हित में किया है, वह सराहनीय कदम है। 1986 में यह नई शिक्षा नीति पर कार्य हुआ। आज ठीक उससे 34 वर्ष बाद 29 जुलाई को यह नई शिक्षा नीति कैबिनेट स्तर पर पास हो गया। सच में देखा जाए तो सभी बच्चों के लिए यह नई शिक्षा नीति एक नया मार्ग प्रशस्त कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वायत्तता, जहां पर रटंत विद्या की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ज्ञानार्जन की आवश्यकता है। इस तरीके का जो सिस्टम बनाया गया वह था जो नई शिक्षा नीति बनी है। उसमें स्कूल सिस्टम को, जो कि हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि स्कूल लेवल पर जो नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है उसमें क्या क्या परिवर्तन है और कहाँ कहाँ हमें यह फायदा कर रहा है और किस तरीके से हम और ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं और अपनी हमारी जो कौशलात्मक शक्ति है, स्किल है, वह काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होने वाली है इस नई शिक्षा नीति में। हमारे माइंड का सेटअप जो है वह अभिरुचि के आधार पर चलेगा और यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से, कि जो विषय हमारी अभिरुचि का होगा उसमें हम सबसे बेटर कर सकेंगे। आज एजुकेशन सिस्टम ने नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का सिस्टम लगाया है। अब ये क्या 5 जो है उसमें क्या है कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, यह 5 साल की जो शिक्षा है उसको प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ा है, जिसको कि नींव आधारित शिक्षा बोला गया है। बच्चा को पता चले कि हाँ, हमारी जो सीखने की जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से शनय शनय धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। बस्ते का बोझ खत्म कर दिया गया है। खेल आधारित शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा, यह 5 वो जो वर्ष हैं, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड तक के बच्चों को इस तरीके से शिक्षित किया गया है। उसके बाद 3 सिस्टम, क्लास 3rd, 4th और 5th, यह 3 क्लास हो गई। फिर उसके बाद है 6th, 7th, 8th, एक वो स्टेप्स हो गया। और सबसे ज्यादा जो लास्ट स्टेप है वह है 9th, 10th, 11th, 12th। यह है 5+3+3+4 का सिस्टम। अब यहां पर एक जान के रखेंगे, ये सारी जो प्रणाली होगी वह बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था के संग दी गई है कि बच्चा मैक्सिमम सीखे, बहुत ज्यादा अध्ययन करे, ज्ञानार्जन करे। वो रट्टा मार करके, घुट्टा लगा करके अध्ययन नहीं करेगा, वह पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इस नई शिक्षा नीति में क्लास 6 से बच्चे को डिजिटलाइजेशन मतलब कोडिंग डिकोडिंग सिखाई जाएगी। क्लास 6 का बच्चा भी जो है वो ऐप को निर्माण कर सकता है, विभिन्न एप्लीकेशंस बना सकता है और वह पूरी तरीके से वह कंप्यूटरीकृत होकर के अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। एक स्किल के रूप में वो जो है वो डेवलप होगा और उसका कोई भी इस तरीके से नहीं कि हाँ यह बच्चा नहीं सीख पाएगा, वो क्रमिक रूप से सीखता चला जाएगा और आगे उसका वो फील्ड बनता चला जाएगा। चाइना ने भी
जो यह काम किया था वहां पर भी जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो विषय थे वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो वहां के जो बच्चे हैं, वहां की जो शिक्षा प्रणाली है, वहां क्लास 6 से जो है वो एप्लीकेशंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर जो है एजुकेशन सिस्टम वहां पर कंप्यूटर का रखा गया है। इसके बाद 9, 10th, 11th, 12th जो है वहां 10th तक की तो चलो बात सही है, चल जा रही है, पढ़ाई हो रही है। दो उसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि हर वर्ष जो होगा 2 एग्जाम होंगे, एक 6 महीने पर और दूसरे 6 महीने पर। मतलब बच्चे को पूरे साल अध्ययन करना पड़ेगा। कोई फाइनल एग्जाम का कोई स्टेटस नहीं है कि हम फाइनल एग्जाम दिए पास किए। उसको हाफ ईयरली भी देखना पड़ेगा 6 महीने में और ईयरली भी एग्जाम देना पड़ेगा। उसके समावेशित होकर के वो रिजल्ट बनेगा। अब जो यहाँ पर जो सिस्टम बना है कि 10th करने के बाद पहले क्या होता था, स्ट्रीम चयन होती थी कि पीसीएम लेगा, पीसीबी लेगा, कॉमर्स लेगा, ह्यूमैनिटीज लेगा, वो क्या लेगा। वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है बच्चों को कि बच्चा जो है उसके दिल में जो इच्छा उत्पन्न होती हो सकता है बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा संगीत पढ़े, हो सकता है बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे को मन कर रहा है कि हम मनोविज्ञान पढ़े तो वो मनोविज्ञान भी ले सकता है। फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा जो है इतिहास पढ़ना चाहता है तो इतिहास ले सकता है। पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा जो है केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो केमिस्ट्री ले सकता है। यह पूल पे डिपेंड करता है, जिसकी आगे जाल करके जानकारी जो है और इलाबोरेट करके मिलेगी तो फिर हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। पूल में होना चाहिए वो सब्जेक्ट और उस बच्चे को पढ़ने की अभिरुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट दिया जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखें, जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा देने का कार्य कि बच्चा ज्ञानार्जन करे, उसको सीखे और स्किल हैंड हो। देखो, स्किल हैंड का मतलब क्या होता है, कौशलात्मक हाथ होते हैं। सभी जीव जंतु जो हैं वो बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन मानव जाति जो है, जो हमारी मनुष्य हैं, उन्हीं में क्या है, ये उंगलियों का कमाल है जिसके कारण हम स्किल्ड हो गए। हम कंप्यूटर चलाने लगे, हम बुनाई करने लगे, हम सिलाई करने लगे, हम कताई करने लगे, हम चटाई बिन रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, पेन पकड़ रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सब क्या है, कौशलात्मक हाथ की कमाल है, जिसमें कि अपने स्किल हैंड को हमें सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। नई शिक्षा नीति में यह चीज सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि प्रत्येक टीचर जो है, प्रत्येक टीचर होगा, बच्चा होगा, वो सभी को स्किल हैंड होना है और उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होनी है। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाना है और उसको निर्धारित करना है कि वह आगे बढ़े और अपने आप अपने पैरों पर सक्षम रूप से खड़ा हो जाए, जिससे कि क्या है, जो हमारी ये सिस्टम चल रही थी, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वो फेल्योर थी। इसमें ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिलती थी, बहुत सारी दिक्कतें निकल करके आती थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी सिस्टम समाप्त हो। मूल्यांकन की बात है तो मूल्यांकन भी बहुत ही अच्छे होगा। 360 पैटर्न पर जो है उसका मूल्यांकन होगा। बच्चे को स्वयं भी असेसमेंट करना होगा, बच्चे का सहपाठी भी असेसमेंट करेगा, बच्चे का टीचर भी असेसमेंट करेगा, बच्चा स्वयं भी असेसमेंट करेगा और उसके बाद उसका परिणाम निकलेगा। उसके बिहेवियर पर, उसके संस्कार पर, उसकी ऑनेस्टी पर, उसकी आज्ञाकारी होने पर, सबका उसका नंबर का ग्रेडिंग विभाजन किया गया है। उसके आधार पर मूल्यांकन होगा। यह नई शिक्षा नीति की जो है सबसे बड़ी पहल है। बच्चा खुद जागरूक हो जाएगा जब वो खुद असेसमेंट करेगा कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, तो कितना बड़ा मूल्यांकन खड़ा होगा। यह सोच करके देखें, ये नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षा जगत में एक नई पहल लेकर के, नया आवाम लेकर के विस्तृत रूप से एक स्वरूप खड़ा करने वाली है नव भारत की। और यह भारत जो है निश्चित है कि इसमें एक दिशा होगी। और जब यह 12th करने के बाद, जब बच्चा एजुकेशन के दृष्टिकोण से वो 12th के बाद जो बीए की, एमए की उसकी पढ़ाई होगी, उसकी विविधाएं जो है अलग अलग ढंग से की गई हैं। यहाँ पर केवल हम इंटरमीडिएट लेवल तक की बात कर रहे हैं कि बच्चे को पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्र किया गया है कि वो ज्ञानार्जन करे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा। आपको यदि लगता है कि स्कूल लेवल तक ये जो शिक्षक मैंने बताई बात वो बहुत ही अच्छी है और उसको आगे और बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि नई शिक्षा नीति पद्धति के बारे में लोग जाने और ये जाने कि भारत देश धीरे धीरे बदल रहा है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। और निश्चित है कि हमारे देश का जब युवा बदलेगा तो यहाँ की सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो निश्चित है कि इसका एक मार्ग प्रशस्त होगा। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर बैठेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।